अगर आपको 1 किलो फैट भी गिराना है ना बॉडी में, तो आपको 7,700 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपकी बॉडी में फैट जमा हो गया है, तो वो 1 किलो फैट तब जमा होता है जब आप 7,700 कैलोरीज खा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो ये छोले भटूरे खाते हैं हम, उसमें 700 कैलोरी होती है। जो समोसा खाते हैं हम, उसमें 200-250 कैलोरी होती है। तो आप समझ लो कि आपने अगर 10 प्लेट छोले भटूरे खा लिए, तो 1 किलो वेट तो बढ़ गया। तो 90% लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैलोरी डेफिसिट है क्या। आपने हजारों लोगों को कैलोरी डेफिसिट एक्सप्लेन करते हुए सुना होगा, बट आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाऊंगा कि कैलोरी डेफिसिट एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि फैट लॉस और वेट लॉस में फर्क होता है। तो जो फैट है वो कैसे लॉस हो। जब आप सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी गलती, हम क्या करते हैं, हम वाटर डाइट पे चले जाते हैं, या फिर हम अचानक से भूखा रहना शुरू कर देते हैं, या फिर हम शेक्स पीने शुरू कर देते हैं और पूरा दिन कुछ भी खाना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण आपके फैट लॉस का या वेट लॉस का रुकने का यही होता है। मैक्सिमम लोग, हमारे जितने भी एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हो, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, क्रैश डाइटिंग की कोशिश। साइंस किसी को नहीं समझनी, इतनी सिंपल साइंस है। यानी कि आपने अगर अपनी कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले एक बेसिक चीज को समझिए, बीएमआर, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए कि आपके हिसाब से आपका बीएमआर कितना होना चाहिए। एवरेज पर्सन 1500 से 1800 कैलोरी तो वैसे ही बर्न कर रहा होता है। यानी कि उठते हुए, जागते हुए, सोते हुए हम इतनी कैलोरीज बर्न करते हैं। अब हम एक्टिविटी करते नहीं है, खाने में कैलोरीज कम करते नहीं है, और जब हमने इतना बढ़ाकर अपने आप को मोटा कर लिया है, तो उसको कम करने के लिए भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो आप खुद बताओ कैसे वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैलोरीज कट कैसे करनी है। तो आधी कैलोरीज आपको कट करनी है अपनी एक्टिविटी से, आधी कैलोरीज आपको कट करनी है अपनी डाइट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको 2500 बर्न करनी है। अब वो 500 का जो डेफिसिट बनाना है वो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। 250 कैलोरीज कम कर दो अपने खाने में, और 250 कैलोरीज ज्यादा बर्न कर दो अपनी एक्टिविटी में। कैलोरी डेफिसिट में अगली चीज होती है बैलेंस्ड मील, यानी कि सही आहार, खाना सही खाना। तो अपनी डाइट में आपको सिंपल तरीके से चीजों को समझना है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा थोड़ी सी कम कर दो, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दो, और अपनी एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करना शुरू करो। अगर आप कैलोरीज कैलकुलेट कर चीजें अचीव नहीं कर पाते या फिर नहीं कर सकते, तो हिंदी भाषा में इतना समझ लो कि आपको बैलेंस्ड मील खानी है। जापानीज फॉर्मूला फॉलो करो। इसीलिए मत खाओ कि आपका पेट बढ़ जाए, इसीलिए खाओ कि आपको बस फील हो जाए कि मैंने खाना खा लिया है। यानी कि जो हिंदी भाषा में हमारा पुराने चीज़ों में बना आ रहा है, चला आ रहा है कि भाई खाना मत छोड़ो, खाना छोड़ना पाप होता है। भाई ज़्यादा खा के ही मोटे हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको उसमें सब्जियां, उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा, और उसमें आपको फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सबका ख्याल रखना पड़ेगा। बैलेंस्ड आहार में खाइए, ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट अचीव करना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, कॉमन मिस्टेक्स आपको जो नहीं करनी, एकदम से खाना नहीं छोड़ना, एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, और एकदम से कुछ नया अडेप्ट करने की कोशिश नहीं करनी। यानी कि लोग क्या करते हैं, टैबलेटें खाना शुरू कर देते हैं, या फिर शेक्स पीने शुरू कर देते हैं। आपको ये नहीं करना। याद रखिए, फॉर्मूला क्लियर है। 7,700 कैलोरीज 1 किलो फैट बढ़ाती है, 7,700 कैलोरीज 1 किलो कम करती हैं। अगर आप कम करोगे तो करना क्या है, डेली के हिसाब से 500 कैलोरी बर्न करेंगे, और हर हफ्ते अपना रिजल्ट देखेंगे। ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा यार।
सो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा भी समझ आना शुरू हुआ होगा कि कैलोरी डेफिसिट में रहना होता क्या है। अब हम करते हैं इसको रीकैप कि नॉर्मल हिंदी भाषा में क्या करना है। वो में आपको पहली चीज अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है वर्कआउट। उठिए, बाहर निकलिए, वर्कआउट कीजिए। सेकेंड चीज आपको इंक्लूड करनी है वॉक। रोज चलिए। अगर आप रोज चलोगे तो आपका दिमाग भी चलेगा और आपका फैट भी बर्न होगा। तीसरी चीज बैलेंस न्यूट्रिशन रखिए। ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं या फिर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। थोड़ा सा चेंज लाइए मील्स में, थोड़ा कार्ब्स कम कर दीजिए, थोड़ा प्रोटीन बढ़ा दीजिए। एज सिंपल एज दैट। जहाँ 2 रोटी खा रहे थे वहाँ 1 रोटी खा लो भाई, कुछ नहीं होगा। मम्मी को बोलो 1 रोटी खिला दो, ठीक है। उसके बाद आप फोकस कीजिए स्ट्रेस लेवल पर। अपने स्ट्रेस लेवल को आप डिक्रीज कीजिए। मेरे चैनल पे लिंक है स्ट्रेस रिडक्शन रूटीन का, यानी कि मॉर्निंग रूटीन का। सुबह उठकर सबसे पहले अपना स्ट्रेस रिड्यूस कीजिए। मेरे सारे क्लाइंट्स सबसे पहले स्ट्रेस ही रिड्यूस करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पे आते हैं। तो फोकस करना है आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने पर। उसके बाद अपनी 1 घंटे की एक्टिविटी पर, जिसमें आप बॉडी वेट वर्कआउट्स या फिर वॉक भी इंक्लूड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको फोकस करना है अपनी डाइट पर। अगर आपने ये फॉर्मूलेज यूज़ करना शुरू कर दिए थोड़े से भी अपनी लाइफ में, तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो को उन लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है वेट लॉस या फैट लॉस को लेकर, और वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सो गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।